असलम तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना जी। अब तुम्हें भी मेरा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तुम इससे तलाक दे दो, छोड़ दो उसे। तुम अनायजा को असफंद के साथ देख पाओगे? हस्बैंड की खुशी के लिए मैं हैसियत बर्दाश्त कर लूंगी। मिरहा के बाप के सामने जब ये हकीकत आएगी कि अनायजा ने गुल को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया था, गुल अपनी मौत खुद नहीं मरी थी, तो वो बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा। और शीरी जिस तरीके से मिरहा का गला दबा रही थी, उसको और उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, अब मिरहा के बाप को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्री की सेक्रेटरी से शादी करके सही नहीं किया, अपनी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म किया है। सारी जिंदगी शीरी और इसकी बेटी ने उसकी बेटियों का हक मारा है। अब वो शीरी को एक पल भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा और डिवोर्स देकर घर से निकाल देगा और कहेगा कि अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मुझसे और मेरी बच्चियों से कोई रिश्ता नहीं। ये घर और मेरी सारी जायदाद मिरहा की है। गुल ना सही इस दुनिया में, लेकिन मेरी असल जो बेटियां हैं ये दोनों ही हैं। और तुमसे मैं शादी करके बहुत पछताया। तुमने मेरी बेटियों की तरबियत क्या करनी थी, तुमने तो उनसे दुश्मनी ही पाल ली। और दूसरी तरफ शीरी खाली हाथ लटकाते हुए अनायजा के पास जा पहुंचेगी और रो रो कर उसको सुनाएगी कि कैसे मिरहा के बाप ने उसे घर से धक्के देकर और डिवोर्स देकर निकाल दिया है और अब उसकी किसी भी जायदाद और किसी भी रुपए पैसे पर मेरा और तुम्हारा कोई हक नहीं है। और वो सब हकीकत जान चुका है, गुल की मौत का भी, और ये भी कि वो ये सारी हकीकत जान चुका है कि तुमने कैसे गुल को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। और इसी दौरान वहां पर असफंद आ जाएगा और असफंद को देखकर शीरी कहेगी कि तुम वाकई मेरी बेटी को पसंद करते हो ना और इसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, बस तुम मिरहा को धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाल दो और मेरी बेटी से शादी कर लो। और मिरहा तो इस काबिल भी नहीं है, मिरहा ने मेरी बेटी का हक मारा था। असफंद भी उन दोनों माँ बेटियों को यकीन दिलाएगा कि वो उनके साथ है और अनायजा से ही शादी करेगा। लेकिन असफंद ने तो ये सारा खेल ही इसलिए खेला था कि इन माँ बेटियों की हकीकत और असलियत सामने आ सके और ये अपने कैफे किरदार को जा पहुंचे। असफंद ने इस सारे मामलात में और खेल में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया था, अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी थी। इसलिए ही उसकी माँ ने घर और जायदाद से अपने बेटे असफंद को बाहर निकाल दिया था ताकि अनायजा की असलियत सामने आ सके। अनायजा तो खाली कंगले असफंद के साथ कभी भी नहीं रहेगी, वो तो रुपए पैसे की वैसे ही भूखी है। मिरहा की ताई मिरहा से पूछेंगी कि क्या वो असफंद के बगैर रह सकती है और क्या खुशी खुशी वो असफंद को किसी और का होने देगी। उस पर मिरहा कहेगी कि जिस चीज़ में असफंद की खुशी है मैं वही करूंगी। अगर असफंद दोबारा से अनायजा के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो मैं उनके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। लेकिन अभी तक मिरहा की ताई उसको बता नहीं सकती कि हकीकत क्या है, क्योंकि अभी अनायजा को उसके कैफे किरदार तक पहुंचाना है और अनायजा को गुल की मौत के जुर्म में पुलिस के हवाले करना है। तभी तो इनका सारा मकसद और सारा प्लान कामयाब होगा।